एक समय की बात है। एक संपन्न व्यापारी विजय अपनी 3 प्यारी बेटियों के साथ बड़े ही स्नेह और प्यार से रहता था। विजय अपनी तीनों बेटियों से दिलोजान से प्यार करता था और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में उसे एक दूर देश जाना पड़ा। सफर पर निकलने से पहले विजय ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और प्यार से पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, बताओ मैं तुम्हारे लिए परदेश से क्या लाऊं? पहली बेटी अंजलि ने अपने पिता से सुंदर कपड़े मांगे। दूसरी बेटी सानिया ने बेशकीमती गहनों की फरमाइश की। लेकिन तीसरी और सबसे छोटी बेटी बेला, जो अपने अलग स्वभाव के लिए जानी जाती थी, उसने अपने पिता से केवल एक साधारण गुलाब का फूल लाने को कहा। विजय ने तीनों बेटियों से वादा किया कि वह उनकी पसंद का सामान जरूर लाएगा और फिर सफर पर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद विजय ने अपने व्यापार का काम पूरा किया और घर लौटने के लिए रवाना हुआ। लेकिन लौटते समय उसे एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। रास्ते में अचानक मौसम बिगड़ गया और भयानक तूफान ने विजय को घेर लिया। जंगल घना था और तूफान की वजह से रास्ता भटकना लाजमी था। विजय को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे घर पहुंचेगा। वह निराश और थका हुआ महसूस कर रहा था जब उसकी नजर एक महल से आती हल्की रोशनी पर पड़ी। विजय ने सोचा, शायद उस महल में उसे शरण मिल सकती है, इसलिए वह महल की ओर बढ़ गया। महल के विशाल दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजे खुले थे और अंदर का नजारा देख विजय हैरान रह गया। वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर मेजों पर स्वादिष्ट भोजन सजाकर रखा हुआ था। विजय को भूख भी बहुत लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कि मेज पर रखे खाने का आनंद ले और फिर रात वहीं बिताए। उसने वहां खाना खाया और एक मुलायम बिस्तर पर सोने चला गया। अगली सुबह जब विजय बगीचे में टहलने गया तो उसने देखा कि वहां गुलाबों का एक खूबसूरत बागीचा है। उसे तुरंत बेला की याद आई, जिसने गुलाब का फूल मांगा था। उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है अपनी सबसे प्यारी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने का। उसने एक गुलाब का फूल तोड़ा ही था कि तभी एक भयानक जीव, एक राक्षस प्रकट हुआ। वह राक्षस बेहद डरावना और क्रूर दिखता था। उसने गरजती आवाज में कहा, तूने मेरे महल में शरण ली, मेरा खाना खाया, मेरे बिस्तर पर सोया और अब मेरे बगीचे से गुलाब चुराने की हिम्मत की। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। विजय डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत राक्षस से माफी मांगी और कहा, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं यह गुलाब अपने लिए नहीं, अपनी बेटी बेला के लिए तोड़ रहा था। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके लिए एक गुलाब लाऊंगा। राक्षस थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं तुझे छोड़ सकता हूं, पर एक शर्त है। तुझे अपनी बेटी को मेरे पास भेजना होगा, तभी मैं तुझे जाने दूंगा। विजय को मजबूरी में यह शर्त स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि उसकी जान पर बनी हुई थी। वह दुखी मन से महल से वापस चला गया और घर पहुंचकर अपनी बेटियों को सारी घटना सुनाई। बेला ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके वादे को निभाऊंगी और उस राक्षस के महल में जाऊंगी। बेला महल पहुंची और डरते डरते अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वह अंदर आई, राक्षस ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। वह जितना डरावना दिखता था, उसकी बातें और व्यवहार उतने ही विनम्र और संवेदनशील थे। उसने बेला को महल का सबसे अच्छा कमरा दिया और उसका पूरा ख्याल रखा। बेला और राक्षस के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो गई। राक्षस का बाहरी रूप भले ही डरावना था, लेकिन उसका दिल बेहद कोमल और प्यार से भरा था। दोनों घंटों बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। बेला ने महसूस किया कि राक्षस का दिल बहुत नेक है और उसे उसकी संगति में खुशी मिलने लगी। राक्षस को बेला से बेहद लगाव हो गया था। उसने एक दिन हिम्मत जुटाकर बेला से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा तो देखा कि बेला बहुत उदास है। उसने पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो बेला? बेला ने कहा, मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। वह बूढ़े हो चुके हैं और बीमार भी हैं। मुझे उनसे मिलने की इजाजत दीजिए। राक्षस ने उसे अपने पिता से मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही यह शर्त भी रखी कि वह 7 दिन में लौट आए। बेला ने वादा किया और अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही बेला को देखकर उसके पिता बहुत खुश हो गए।
बेला ने उन्हें बताया कि राक्षस दिखने में भले ही डरावना हो, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और दयालु है। पिता की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा और बेला अपने परिवार के साथ वक्त बिताकर बहुत खुश हो गई। लेकिन 7 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। एक रात बेला ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि राक्षस की हालत बहुत खराब है और वह जल्द ही मरने वाला है। यह सपना देखकर वह घबरा गई और तुरंत महल वापस लौटने का फैसला किया। जब वह महल पहुंची तो देखा कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा है। उसे देखकर बेला का दिल टूट गया। वह उसके पास जाकर रो पड़ी और बोली, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बेला के प्यार भरे शब्द सुनते ही एक जादुई प्रकाश राक्षस को ढक लिया। जब वह प्रकाश गायब हुआ तो राक्षस की जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। उसने बेला को बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे राक्षस बना दिया था और सच्चे प्यार के मिलते ही उसका जादू टूट सकता था। बेला का सच्चा प्यार उसे वापस उसके असली रूप में ले आया था। राजकुमार और बेला की शादी धूमधाम से हुई और वे दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार बाहरी रूप से नहीं बल्कि दिल और स्वभाव से होता है। इंसान की सूरत कुछ भी हो, उसके गुण और उसका दिल ही सच्ची सुंदरता होती है।